हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और अगर आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में हैं और आप लोग सोच रहे हैं अपने करियर को कहाँ पे ले जाया जाए, यानी कि एज अ बीटेक इंजीनियर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आपने नाम तो सुना है कि गेट, पर सर गेट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता हूँ गेट के एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे बेटा इस सेशन में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और आपको पता चलेगा यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है गेट की कि शायद ही कोई एग्जाम होगा वर्ल्ड में जो इतनी अपॉर्चुनिटी देता होगा। इसमें आपको जॉब मिलेगी, हायर स्टडीज मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप अपने लाइफ में, करियर में परस्यू करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं भाई क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपने अड्डा 24/7 डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से अगर आप डाउनलोड करोगे ये सारे बेनिफिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सर मैं कुछ करना चाहता हूं लाइफ में, क्या क्या है भाई, मैं क्या कर सकता हूं एज ए इंजीनियर। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं कि भाई आप लोगों को अगर जॉब चाहिए, आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको पीएसयूज में जॉब चाहिए, आपको हायर स्टडीज में जाना है, आपको फॉरेन जाना है, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपके लिए गेट एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो कि आप फोड़ सकते हैं, है ना। आपको बड़ी बड़ी एमएनसीज में आपको जॉब चाहिए अच्छे लेवल पे, है ना, तो आपको गेट आपको दे सकता है एक बहुत ही शानदार बेनिफिट। तो देखते हैं भाई क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सर पीएसयू जॉब में जितने भी हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखते हैं उन सब में आपको मिलता है गेट से एक्सेस, यानी कि गेट अगर आपने रैंक निकाली है तो आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आपको मिलेगी वहां पे एक बहुत शानदार एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब, है ना। इसके अलावा सर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको गेट के थ्रू लेती हैं, तो आप लोग गैर सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सर एमटेक करना है। सर मैं आईआईटीज में, एनआईटीज में नहीं जा पाया, कुछ इशू होने की वजह से मेरा जेई बहुत अच्छा नहीं गया था, है ना, पर मेरी लाइफ में मेरा एक ना मोटिव है कि भाई मेरे को एक बार आईआईटी में, एनआईटी में जाके देखना है कि कैसा होता है भाई, लाइफ कैसी होती है, करियर कैसे बनता है वहां पे, क्या सोच है बच्चों का, थॉट प्रोसेस क्या है। अगर इस तरह की आपका भी जानना है, आपकी भी सोच ऐसी है, तो आप लोग बेटा ज्वाइन कर सकते हैं एमटेक, एनआईटी और आईआईटी से। और इसके लिए भी आपको क्या होता है, गेट में अप्लाई करना होता है। गेट में अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, एक एनआईटी और आईआईटी। और यार अब सर मैं आईआईटी जेई में बहुत अच्छा नहीं कर पाया और गेट में कैसे कर सकता हूं फिर मैं, है ना। तो सबसे पहले बेटा आपको कहीं ना कहीं ये मुझे पता है, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि यार मैं अगर आईआईटी जेई के लिए भी बहुत अच्छे से मेहनत करता, है ना, तो लाइफ में मुझे ऐसा होता कि मैं उसको क्वालिफाई कर लेता। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की थी, कहीं ना कहीं मैं लैग किया था, इसलिए मैं आज एनआईटी आईआईटी में नहीं हूं। और ये आपको कहीं ना कहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा बताना है किसी को, है ना। हमारे पास बताने के लिए बहुत सारे जवाब होते हैं। सर बहुत है ना प्रेशर था, बहुत बच्चे थे, 8-8 घंटे की क्लास होती थी, ये सब बताने के लिए एक्सक्यूज, पर मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मैंने एफर्ट नहीं दिए थे। और लाइफ आपको एक सेकंड चांस दे रही है बहुत अच्छा, है ना, करने के लिए, आपको उस लेवल पे आने के लिए जिस लेवल पे आईआईटी और एनआईटी के बच्चे होते हैं। तो यहां पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है एमटेक करने का आईआईटी एनआईटी से, ठीक है, तो यहां पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर मेरे को बाहर जाना है, मैं चाहता हूं कि अब हायर स्टडीज सर करनी है पर बाहर से करनी है, क्या ऑप्शन है, तो आप लोग बाहर भी जा सकते हैं। यानी कि आपको पता है वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज गेट के थ्रू सिलेक्शन लेती हैं हायर स्टडीज के लिए, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आपके लिए पांचवी अपॉर्चुनिटी ये है, चौथी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आपने बेटा इसरो का नाम सुना होगा, डीआरडीओ का नाम सुना होगा, ये सब जो वो है इंस्टीट्यूशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको टेक्निकल का पेपर होता है और इनका जो लेवल होता है पेपर का वो गेट के लेवल का होता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग यहां पे भी जा सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का सपना है कि सर मैं डीआरडीओ में जॉब करूं या मैं इसरो में जॉब करूं, है ना, साइंटिस्ट बनूं, तो आप लोगों के लिए गेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये भी गेट के थ्रू ले लेते हैं। इसके अलावा एफपीएम एक कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स, जो आईआईएम कराता है, जो गेट के थ्रू लेता है। और साथ में नीति मुंबई, ये बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत शानदार प्लेसमेंट होती है इसके, और ये भी एक पीजी डिप्लोमा कराता है। इतनी अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अपन आगे देखते हैं भाई कि क्या क्या है। तो सबसे पहले गेट एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता और पहली बार देखना चाहते हैं कि भाई क्या क्या होता है गेट में, तो आपको बता देता हूं कि भाई 65 क्वेश्चन होते हैं गेट में, जिसमें 3 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है एमसीक्यू, एक होता है एनएटी और एक होता है एमएसक्यू। एमसीक्यू क्या होता है सर, 4 ऑप्शन होते हैं इसमें,
और 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होता है ना, एक ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है एनईटी, इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, आपका एक आंसर आता है और आपको वहां पे लिखना होता है, एक डेसिमल न्यूमेरिकल आंसर होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि यहां पे आपको एक न्यूमेरिकल नंबर लिखना होता है अपने आंसर में, ठीक है। यहां पे ऑप्शन नहीं मिलते। तीसरा होता है एमएसक्यू। एमएसक्यू क्या है सर? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? यहां पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं पेपर में और इसमें आपका 4 ऑप्शन में से कितने भी आंसर सही हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जनरली 2 मिनिमम होते ही हैं, इसलिए इसको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मोर देन 1 ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है। तो आपके 3 तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं भाई कि पेनल्टी क्या होती है। सर अगर मैं सही आंसर देता हूं तो मेरे 2 तरह के पेपर में क्वेश्चन होते हैं, एक होता है 1 मार्क्स का, एक होता है 2 मार्क्स का, ठीक है। अगर हम एमसीक्यू या एमएसक्यू में बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एमसीक्यू में आपको पेनल्टी मिलती है। तो एमसीक्यू में अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 1/3 की होती है, जब आप क्या होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करते हो, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करते हो तो 2/3 की होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, ठीक है। साथ में आपको बता देता हूं कि भाई 15 नंबर का पेपर ऐसा होता है जो कि जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जो हर बच्चे के लिए हर ब्रांच में होता है। इसके अलावा 85 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से आपको 15 मार्क्स होता है मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स का, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स का, और बचा हुआ 70 मार्क्स होता है आपका टेक्निकल का। तो आपको टेक्निकल पढ़ना बहुत जरूरी है, टेक्निकल पढ़ना बहुत जरूरी है अगर इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस पेपर की ये होती है कि इसमें भाई साहब टॉप 100 रैंकर की अगर आप मार्क्स देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि भाई है ना 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं टॉप 100 के, नहीं। अगर आप टॉप 100 के नंबर देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई 60% भी अगर मैं मार्क्स ले आया तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आती है, यानी मेरे पास एरर ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और ये एरर ऑफ मार्जिन केवल आपको गेट में मिलेगा, कोई भी नॉन टेक पेपर में इतना अच्छा एरर ऑफ मार्जिन नहीं मिलता कि अगर मेरी एक गलती होगी तो मेरा करियर खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन है। 100 में से 60 नंबर यानी 40 नंबर तक का मैं आराम से मैनेज कर सकता हूं, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत जरूरी है इस पेपर का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या होता है। तो देखिए मैंने 2 ब्रांच ली हैं, एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर आप इसमें सिलेबस में सब्जेक्ट देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आप 2nd ईयर में 3rd ईयर में है तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब में कॉमन होता है। इसके अलावा यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, है ना। मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो नेटवर्क, ईडीसी, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और ईएमएफटी। तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो आपको एक चीज दिखेगी कि अगर मैं सेमेस्टर की बात करूं जनरली जो मेरा पेपर होगा गेट का, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे या जो सब्जेक्ट हैं वो जनरली या तो 2nd ईयर के सब्जेक्ट हैं या फिर 3rd ईयर के हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गेट इज द टफेस्ट एग्जाम, तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, अगर बेटा टफ पेपर बनाना होता ना तो आपको वो फाइनल ईयर के पेपर देते जो कि बहुत ज्यादा लेवल के सब्जेक्ट होते हैं। आपसे उनको बहुत बेसिक चीज चाहिए गेट में, क्या चाहिए कि भाई 3rd ईयर 2nd ईयर अच्छे से पढ़ लो, बहुत शानदार तरीके से सीख लो, बेसिक सीख लो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। और ये सभी ब्रांच का अगर आप देखोगे तो 2nd ईयर 3rd ईयर का जो सिलेबस होता है वो गेट में 2nd ईयर और 3rd ईयर का होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और अगर आप 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर में हो तो आपके लिए गोल्डन चांस है अपने पेपर में सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, बहुत अच्छी सीजीपीए लाने का और साथ में गेट की प्रिपरेशन करने का, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत जरूरी है कि हम 2nd ईयर और 3rd ईयर से स्टार्ट कर दें पढ़ाई, ताकि हमारे सेमेस्टर में भी हमें ये बेनिफिट मिल सके। सर कौन कौन से पीएसयूज हैं जो गेट से लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत कम पीएसयूज लिखे हैं, क्योंकि स्लाइड उतनी ही है, तो हमने जनरली मैंने बहुत अच्छे अच्छे पीएसयूज ऐसे लिखे हैं जो कि आपको लगेगा कि हाँ भाई इनमें हम जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई इतने सारे पीएसयूज ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है इसमें कुछ, और इसमें कुछ पेपर ऐसे भी हैं, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो अपने खुद के एग्जाम लेती हैं। तो आप लोग इतनी कंपनियों में जा सकते हो,
इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो एक बहुत अच्छा आपको शानदार मौका मिलता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का, है ना। और बहुत सारे पीएसयूज हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं। तो आप लोगों को अगर करियर बनाना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से जाना है किसी अच्छी कंपनी में और बहुत अच्छे लेवल पे आपको ज्वाइन करना है, तो आपके लिए गेट एक बहुत शानदार वरदान है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये करना ही करना है। साथ में एमटेक की बात कर लें तो भाई एमटेक भी सर मैं हायर स्टडीज में जाना चाहता हूं, कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो एमटेक के लिए गेट के थ्रू लेते हैं। तो आपको बता देता हूं, इंडिया में 23 आईआईटी हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा 31 एनआईटी, है ना, गेट के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा 25 ट्रिपल आईटी गेट के थ्रू लेते हैं और पीजी नीति मुंबई ये गेट के थ्रू लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो हायर स्टडीज के लिए गेट प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं हायर स्टडीज में जाना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गेट की प्रिपरेशन, है ना। और बहुत ही अच्छे से आपको पता चलेगा कि भाई इतनी शानदार तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे और आप फिर कहीं भी कॉन्फिडेंट होकर बोल सकते हैं कि भाई मैंने इंजीनियरिंग किया है और आप मुझसे कुछ भी टेक्निकल पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एमएनसीज में भी अप्लाई करेंगे तो आपके सीवी में एक अलग ही लेवल दिखेगा अगर आप वहां पे अचीवमेंट में लिखेंगे कि मेरा गेट क्वालिफाई है ना। सिर्फ क्वालिफाई की बात कर रहा हूं, रैंक की बात नहीं कर रहा। तो सामने वाला इंटरव्यूअर जानता है कि आपको टेक्निकल में बहुत अच्छे हो, तभी आपका गेट निकला है। तो यह बहुत जरूरी है कि आपको गेट एक बार कम से कम देना चाहिए। सर एब्रॉड बाहर जाना है सर लाइफ में, है ना, मुझे अब इंडिया में नहीं पढ़ना, मुझे तो बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए गेट में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट से लेती हैं और उनकी ऑल वर्ल्ड रैंकिंग भी लिखी हुई है अगर आप देखेंगे तो। जैसा कि आप देख रहे हो एनयूएस, है ना, एनयूएस वर्ल्ड रैंकिंग 12th है, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि आपके आईआईटीज की रैंक इतनी नहीं आई है। आईआईटी दिल्ली की भी रैंक 250 के पास है वर्ल्ड में, पर इसकी रैंक 12 है। और ये किसके थ्रू लेता है हायर स्टडीज के लिए, गेट के थ्रू। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप इनमें जाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैपेबल होने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा खर्चा है यहां पे आपको हायर स्टडीज के जाने के लिए। पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कॉलेज हैं। तो एनयूएस में जा सकते हो, एनटीयू में जा सकते हो आप। इसके अलावा आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में जा सकते हो, RWTH इन जर्मनी में जा सकते हो। ये 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी गेट में रैंक है। और बहुत अच्छी रैंक भी नहीं है, अगर नॉर्मल रैंक भी है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो गेट से हम ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप अपने करियर में कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, अभी असमंजस में है कि नहीं यार सर क्या करूं मैं, क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या मेरे को है ना कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो गेट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंजीनियरिंग में है तो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सेशन है ना लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसे बहुत सारे सेशन जहां पे आपको मिलेगा कुछ बेनिफिट और साथ में कुछ टेक्निकली बहुत अच्छे से आप साउंड हो पाओ जिन चीज से, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और सेशन को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको गेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो अड्डा 24/7 को। कैसे ज्वाइन करना है बताऊंगा, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, मैगजीन्स मिल जाएंगी, है ना, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे। और हमारा मेन मोटिव जॉब है, एक अच्छी जॉब मिले या एक अच्छी जगह हम जा पाएं, और उसके लिए आपके लिए गेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा ये जरूर करना ही है, आपको डाउनलोड कर लेना है ना। और अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे से तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 को Y694 से, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 77% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी गेट की, जिसमें आपको साथ में पोस्ट गेट गाइडेंस भी मिलेगा। और आपको जब तक सेट नहीं कर दिया जाएगा तब तक अड्डा 24/7 आपके साथ है। ज्वाइन कैसे करना है सर ये और बता दीजिए। तो यहां पे अगर ज्वाइनिंग की देखेंगे तो आपको क्या करना है, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से ज्वाइन कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल महाराज से बोल सकते हैं कि अड्डा 24/7 ओपन कर दीजिए। यहां पे अड्डा 24/7 पे अगर आप देखेंगे ऑल कोर्सेज, और यहां पे ऑल कोर्सेज में आपको दिखेगा गेट पे गेट और ईएससी, और ये है आपका पूरे के पूरे बैचेस। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, आप जिस भी ब्रांच के हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी बैच लेना है, जैसे आरंभ बैच इलेक्ट्रिकल के लिए है तो इलेक्ट्रिकल के लिए आरंभ बैच, वैलिडिटी 2 साल की है। फीस सर बहुत कम है 5,999। अगर इसको और कम करना है आपको तो यहां पे आप लगाइए कोड। कौन सा कोड लगाना है, Y694। जैसे ही आप Y694 लगाओगे आपकी फीस और ज्यादा कम हो जाएगी, और कितने का हो जाएगा, 5519 रुपए का।
तो इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पे आपको क्या करना है, उसके बाद बस केवल और केवल कंटिन्यू करके ज्वाइन कर लेना है। आपका पूरी डिटेल जहां पे भरनी है और ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी तैयारी जो होगी भाई अलग लेवल की होगी, शानदार मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक जरूर कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है गेट की प्रिपरेशन करना और ये जानना चाहता है कि मैं कहां कहां जाना चाहता हूं गेट में, कहां कहां जा सकता हूं गेट से, है ना, तो ये सेशन उन लोगों को आपको भेजना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो भी कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि हमको लाइफ में अपने क्या हासिल करना है, कहां जाना है, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं अड्डा 24/7 को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।